बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज का विषय है संबंधित और कुटुंब। संबंधित किसे कहते हैं और कुटुंब किसे कहते हैं। संबंधित माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चा, ये सभी संबंधित होता है। संबंध है प्रेम का, एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस होता है। अगर भाई भाई में अलग हो, माँ बाप से अगर अलग हो, जुदा हो, वह मन में सदैव अशांति बना होता है, चैन नहीं मिलता है। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेचैन। जिसको कछु नहीं चाहिए, वही मानव है शहंशाह। तो शहंशाह जीवन को प्राप्त करने के लिए सहानुभूति की अति आवश्यकता है। और कुटुंब, परिजन, साला साली, ससुराल के पक्ष के लोग, समाज, ये होता है परिजन। कुटुंब, बेगाना और रिश्तेदार में अंतर है। जिस प्रकार दिन और रात में अंतर है, इसी प्रकार बेगाना और संबंधित में अंतर है। जो अपनापन, अपना खास रिश्ता जो होता है, खास, वह हर हमेशा शुभचिंतक होता है। कुटुंब, परिजन, रिश्तेदार, ये सभी में अंतर पाया जाता है। यह भौतिक, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो हम लोग वर्तमान को सर्वप्रथम इसको नहीं समझ सके हैं आज तक। वर्तमान का मतलब होता क्या है। जीवन भूत और भविष्य में उलझा हुआ है। एक पति पत्नी दोनों आपसी विचार जब किए, तो पतिदेव कहते हैं देखो, यह तो जीवन का रिश्ता है। अब यहाँ से हम लोगों को बहुत कठिनाई, बाल बच्चा, शादी विवाह, हर प्रकार की बर बीमारी, आए गए आगंतुकों का सेवा भाव से ही जीवन गुजर बसर आगे करना होगा। किंतु एक बात मेरे मन में उभर करके सामने आ रहा है, जो कहने की इच्छा होता है। बोला कहिए पतिदेव। बोला जो हम कहेंगे क्या उसको तुम मानोगी। धर्म पत्नी कहती है अपने पतिदेव से, गिरी स्वामी से, कि जो मानने वाला बात होगा वह मानेंगे, जो नहीं मानने वाला होगा वह नहीं मानेंगे। मतभेदी संबंधित में मतभेदी होने से क्या क्या होता है। उस समय में पतिदेव को दिल में दरार पड़ गया। तो पत्नी कहती है कि हम जो कहेंगे क्या आप मानिएगा। बोला हाँ मानेंगे। क्यों? कि तुमसे संबंध जोड़े हैं प्रेम का, वफादारी का, हैवानियत और गद्दारी का नहीं जोड़े हैं। तुम्हारे लिए मेरा फर्ज बनता है कि हर संभवतः प्रयास, ताकि तुमको तकलीफ और मुसीबत में नहीं पड़ो। इसके लिए दायित्व है मेरा, भार है, जिसको निर्वहन करने में हम समर्थ हैं। किंतु ये जीवन की दो पल की दुख सुख घड़ी में अगर ऐसा समय विकट आ जाए,
तो धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। जिस प्रकार रात होता है तो दिन भी होता है, समय लगता है। ठंडी महीना है तो गर्मी भी आता है, किंतु समय तो बुरा दिन का भी समय होता है। तो बुरा दिन में धीरज को नहीं खोना पड़ेगा। एकाग्रता बनाने की आवश्यकता है। परिजनों से मिलजुल करके रहने में ही जीवन की सफलता प्राप्त होगा। बोला कैसे होगा तब? देखो, हम ऐसे बहुत घर में देखे हैं, परिजनों में जो पूजा पाठ आदि में मन संलग्न रहती है, जो देवी देवताओं भगवान को मानने वाले हैं, वो इंसान को मानने से वो वंचित रह जाते हैं। उनका सम्मान कदर अदब नहीं कर पाती है, क्योंकि अत्यधिक समय उसमें लग जाता है। और परिजनों के संबंध में माता पिता भाई बहन अपने आप का भी शुद्ध को खो बैठती है, जो एक दिन दुख और दरिद्रता के कारण बनता है। बाल बच्चों का जीवन भविष्य पीछा चला जाता है इस चक्रव्यूह में। पूजा पाठ तो सब कोई करता है, करता तो है, किंतु मिला क्या? पूजा का मतलब होता है पूर्वजों के विचारधाराओं को अनुसरण करना, सम्मान करना, मान करना, अदब कदर करना, ताकि किसी को आघात मानहानि नहीं हो। सम्मानित जीवन जीने से सदैव बाल बच्चों के जीवन में कल्याण होता है। पतिदेव कहते हैं पत्नी से, पत्नी कहती है पतिदेव से, देखिए आप तो बहुत बोल रहे हैं, सम्मानित जीवन जीने के लिए आपको पल पल का समय को दुरुपयोग में नहीं लगाना पड़ेगा। उस पल पल का समय को कार्य क्षेत्र में संलग्न रहना पड़ेगा, तभी घर परिवार का कलेश और विघ्न दूर होगा। आप ला करके दीजिएगा, हमको खर्च 100 रुपया है, आप 50 ला करके दीजिएगा और 50 बेफजूल में खर्च कर दीजिएगा और समय का भी नाश कीजिएगा, उस घर में शांति कभी नहीं हो सकेगा। धन उपार्जन जरूरी है, किंतु सदुपयोग भी जरूरी है, दुरुपयोग जरूरी नहीं है। तो सदुपयोग के संबंध में बोला, सदुपयोग किसे कहते हैं? पति कहते हैं पत्नी को। बोला सदुपयोग का मतलब हम 100 रुपया खर्च लाए आप कमा करके, तो हमको 20 रुपया 25 रुपया बचा करके रखना होगा, ताकि बाल बच्चा कभी बीमार उमार और तरह का परेशानी हो तो उसमें काम में आएगा। दुरुपयोग का मतलब है कि चलो मांस लाओ, मुर्गा लाओ, अंडा लाओ, हाँ उसी में थोड़ा चखना दारू भी चल जाए, शिखर गुटखा, ये सभी ये दुरुपयोग होता है धन का, जिससे मानसिक अशांति प्रदान होता है। जीवन में शांति प्राप्त करने का परिणाम मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इनकी खोज की, इनकी प्राप्ति के विचारों को वर्णन किया। तो भूत भविष्य वर्तमान एक पुत्र जीते जीवन पिता को अपने घर से में जाने से वंचित किया, हाँ चाबी देना भी नहीं चाहा, और मरी हुई माँ जो अंत गति को प्राप्त की, उनका तस्वीर को पूजन करने लगी, दर्शन करने लगी। तो भूत हुआ। वर्तमान में जो जीवित परमेश्वर हैं, घर का गृह परिजन, तो जीवित को हम लोग नहीं मान करके मृत को मानने में लगे हुए हैं। यही मति मार, कैसी गई गति मार। तो मति मारा चले जाने से मानव का जीवन में अधोगति और दुर्गति का सामना करता है। चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित आन, संत सुधा रस पान कर
आवागमन पहचान। तो बेटा और बेटी के सुधार के संबंध में जो आगे बोले हैं, तो वही बेटा दूल्हा बनता है, वही बेटी दुल्हन बनती है। तो दूल्हा का क्या है कार्य क्षेत्र में जीवन जीने की? दूल्हा का तो फर्ज बनता है कि माता पिता के साथ, पत्नी बाल बच्चों के साथ, ससुराल से भी संबंध प्रेम का, आदर कदर का हो, ताकि दोनों पक्षों की ओर से दोनों राज्य में एक संबंध प्रेम का, श्रद्धा का, सहानुभूति का कायम हो। आज नरेंद्र मोदी सरकार देश देश में जाकर के सभी राजाओं से मिल करके भारत देश को अखंड और मजबूत बनाने के लिए अपना कदम को उठा करके देश देश में जाने का प्रयत्न किए, ताकि मेरा भारत देश कमज़ोर नहीं पड़े। जो भी पहले का जो नाफरमानी और गुस्ताखी, गिला और शिकवा है, जलन द्वेष, ये मिटे और आपसी शांति कायम हो। शांति कायम करने के लिए सर्वप्रथम राजा के समान घर का गार्जन होता है। भाई भाई में लड़ जाता भी है भी, तो माता पिता सभी बाल बच्चों के सम्मुख उपस्थित होकर के उसको ज्ञान देते हैं, विचार देते हैं। देखो आज तुम उनका बाल बच्चा को तुम अपने यहाँ आने नहीं दोगे और तुम्हारा बाल बच्चा उसके नज़दीक नहीं जाएगा, इससे आने वाला समय में बहुत परेशानी और दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पत्थर का, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, पत्थर पूजे अगर हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो अच्छा चक्की भला जो पीस खाए संसार। जीवन के कार्य क्षेत्र में हम लोग पूर्णिमा के भी संबंध में सुने हैं। पूर्णिमा के संबंध में पूरे गुरु के संग, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, पूरे गुरु के संग हो अनंग क्या करे। अनंग कहते हैं कामदेव को। जो इंसान को स्त्री में चला जाता है, उनको मति को छिन्न भिन्न करता है और पुरुष में जाने पर पुरुष को भी तबाही कर देता है। इसलिए अनंग, जब पूर्ण गुरु मिल जाए तो ये अनंग का उत्पात वो स्वतः ही समाप्त होता है। कैसे होता है? जो रेत न पानी बहाव जब समुद्र में चल जाने के बाद वह अस्थिर हो जाता है। जब यह मन ये मझधार से प्रेम की धार में मिल जाता है, ये मन अस्थिर हो जाता है, थीर हो जाता है। चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चितान, चौथे वृद्धावस्था में इस प्रकार शांति मिलता है, चैन मिलता है, समझने बुझने की शक्ति प्राप्त होता है वृद्धजनों में। युवा जवानी में उसी प्रकार रेत के धार के तरह खलखल हलहल बहता है और अस्थिरता नहीं होता है। इसी प्रकार आज हम लोगों के जीवन में ये कोलाहल और हाहाकार को मिटाने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए ध्यानाभ्यास करो सदसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धसी जाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।